हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन माय चैनल। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज फॉर क्लास 7th साइंस। इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 विच इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को कवर करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है बहुत जानना कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है फूड को ऑब्टेन करने की, जिससे हम भोजन जो है प्राप्त करते हैं। ये प्लांट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, एनिमल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, बट इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फॉर प्लांट्स ओनली। तो कोई भी प्रोसेस जिसमें हम खाना खाते हैं और उससे हमें एनर्जी जो मिलती है उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। इसको ऑब्टेन किया गया था फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अब हमने खाना खाया तो उसके अंदर कुछ एक न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उन्हें कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। ये हमें खाना खाने से मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वाई प्लांट्स नीड न्यूट्रिशन और व्हाट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? To grow, repair damaged part or to get energy, everyone needs nutrition। यानी कि ग्रोथ के लिए या फिर किसी बॉडी पार्ट में कुछ डैमेज हो गया उसको रिकवर करने के लिए या फिर एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है, जो कि हमें मिलता है फूड से। अब ये रिक्वायर्ड है फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। न्यूट्रिशन क्या है वो देख लेते हैं। ऊपर मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दे दी है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, यानी कि खाना खाना और उसे किस तरीके से यूटिलाइज करना ताकि वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मोड्स रहते हैं दो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या होते हैं ये। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक वर्ड का मतलब होता है सेल्फ एंड न्यूट्रिशन का मतलब है नरिशमेंट, यानी कि सेल्फ नरिशमेंट। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो जो भी खाना है उसे खुद से बनाएगा, ठीक है, तो उसे बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। खाना किससे बनाएगा? इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। जैसे कि हमारे पास ग्रीन प्लांट्स रहते हैं तो वो खुद खाना बनाते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर खाना बनाने के लिए, बट प्लांट्स जो हैं वो खुद अपना खाना बनाएंगे, सेल्फ नरिशमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए वो रहेंगे ऑटोट्रॉपिक। Why the process of photosynthesis, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। अब प्लांट्स जो है वो खुद खाना बनाएंगे, इसलिए उन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो अपना खाना जो है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब है अदर एंड न्यूट्रिशन का मतलब नरिशमेंट। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अपने भोजन के लिए, वो रहता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। इसके अंदर कुछ एक प्लांट्स पे आते हैं, एनिमल्स पे आते हैं। एनिमल सबसे पहले आएंगे, उसके अंदर हम लोग भी आएंगे। इसके अलावा फंजाई, एल्गी या फिर कुछ एक बैक्टीरिया जो है वो भी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपको पढ़ाया होगा आपके टीचर ने भी, तो इसको फटाफट से डिस्कस करते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब रहेगा लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब रहेगा टू कंबाइन, यानी कि लाइट को कंबाइन करके या फिर लाइट के थ्रू जो है अपना फूड प्रिपेयर करना। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक फूड विच इज ग्लूकोज फ्रॉम इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल पिगमेंट्स। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है फूड बनाया जाता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहेंगे इसके अंदर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। जो सोलर लाइट है उसकी प्रेजेंस में ये होगा। अगर सोलर लाइट नहीं है, एनर्जी नहीं है आपके पास, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अक्कर नहीं करती। सबसे पहला पॉइंट है ये। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके लिए रहेगी वो रहेगी सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी को कैप्चर किया जाता है इन क्लोरोफिल पिगमेंट्स। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस है जब ये अकर करती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो है वो इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे इसके दौरान। अब इसके एज ऑफ रिजल्ट ग्लूकोज जो है वो बनता है। ग्लूकोज क्या है? शुगर। शुगर हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, तो ग्लूकोज बनेगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च विच इज कार्बोहाइड्रेट्स। न्यूट्रिएंट्स हमने देखे थे ना, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड में, तो इससे मिलेगी हमें एनर्जी। फोर्थ है दिस प्रोसेस अकर्स इन ग्रीन पार्ट्स मोस्टली इन लीव्स। अब प्लांट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जो फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने के प्रोसेस में हेल्प करेगा वो है उनके लीव्स, उनकी पत्तियां। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहते हैं प्रेजेंट इनसाइड सेल।
अब क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं वो कैप्चर करते हैं सनलाइट को और बनाते हैं फूड। तो जो प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग है इन प्लांट्स दैट अकर्स इन द लीव्स, लीव्स के अंदर प्रोसेस अकर की, इसलिए लीव्स को कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब रिजल्ट क्या रहा इसका, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। क्लास 7 में ही नहीं, जब तक आप साइंस पढ़ेंगे या फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसको डिस्कस कर लीजिए। ये करता है 6CO2 + 6H2, यानी कि हमने यहाँ पे देखा था कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है उन्हें यूज किया जाता है फूड बनाने के लिए, तो वो आगे इनपुट के अंदर। ठीक है, और आउटपुट क्या रहेगी, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्लूकोज बनेगा, शुगर बनेगी प्लस ऑक्सीजन जो रिलीज होगी, मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया था। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए खाना बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहां पे लिख लेना सनलाइट, उससे बनेगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये बन गई पूरी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो 4 जो मेन रिक्वायरमेंट्स है जो प्लांट्स को चाहिए वो है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पीछे हमने डिस्कस किया। ठीक है, सबसे पहले है सनलाइट। अगर आपके पास सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो प्लांट जो है अपना खाना नहीं बना पाएंगे, यहीं पे स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस। सनलाइट कहाँ से मिलेगी, सोलर एनर्जी, वो कहाँ से मिलेगी, सन से। अब सोलर एनर्जी जो है उसे कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगी ताकि जो प्लांट है वो सस्टेन रह सके, जिंदा रह सके। तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। सेकेंड वन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेल्स, इसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट भी। ये क्या करता है, ये ट्रैप करता है जो ऊपर सोलर एनर्जी थी उसे। थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है, सबको पता होगा, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, तो प्लांट्स जो है इसे इनहेल करते हैं थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है एक स्ट्रक्चर रहता है प्लांट्स का ही। फोर्थ वन इज H2O, वाटर। वाटर जो है ये ऑब्टेन किया जाता है प्लांट्स से थ्रू सॉइल। अब उनकी रूट्स जो रहती हैं वो सॉइल में से पानी जो है उसे कैप्चर करती हैं, ठीक है, और उसे पहुंचाती हैं स्टेम्स वगैरह के अंदर थ्रू पाइपलाइन, एक स्ट्रक्चर रहता है उनके थ्रू, और स्टेम्स वगैरह से ये जाता है लीव्स के अंदर जहां पे जो फूड बनाने की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। तो रूट्स जो है पानी को कैप्चर करेंगी थ्रू पाइपलाइन या फिर स्टेम्स, वो पहुंचाएंगी लीव्स तक, और लीव्स के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो अकर करती है। अब रोल ऑफ लीव क्या रहता है, मैंने बताया था ना कि लीव्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि खाना वहीं पे बनता है। लीव्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होगा, दीज आर टाइनी पोर्स ऑन लीव्स सरफेस गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। छोटी छोटी पोर्स होती हैं, छोटे छोटे छेद रहेंगे लीव्स के ऊपर। अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप एक प्लांट का जो है पत्ता लीजिए, जब आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे आपको छोटे छोटे से पोर्स दिखेंगे। तो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर जो कि गार्ड किए जाते हैं 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल से। ये आपको नहीं दिखेगा, ये देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज करना पड़ेगा। अभी गार्ड सेल क्या करेंगे, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। 2 फंक्शनैलिटी रहती है स्टोमेटा की। फर्स्ट है गैस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने में हेल्प करता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जब भी ओपन होगा, दिन के टाइम पे ओपन रहता है ये, तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करता है ये फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एंटर इनटू द लीव्स, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। इसके अलावा सेकंड प्रोसेस हुई इसकी, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। जब ये बंद होगा स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ही, ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है जो कि आउटपुट में आता है और इसको रिलीज किया जाता है एटमॉस्फेयर में जब भी स्टोमेटा ओपन होगा। सेकंड प्रोसेस इसकी रहती है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन रहती है दिन के टाइम पे जब स्टोमेटा ओपन रहेगा, तो उस टाइम पे वाटर वेपर्स जो है उनको रिलीज करता है स्टोमेटा। आपने देखा होगा दिन के टाइम पे जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स रहती हैं वाटर की, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू रहती हैं, थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये करता है प्लांट कूलिंग में हेल्प। अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने पढ़ा होगा शायद क्लास 6 में भी। इवेपोरेशन होता है पानी को बाहर भेजना, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो कि हेल्प करता है टू कूल डाउन द प्लांट, ठीक है, स्पेशली जबकि बहुत ज्यादा गर्मी हो या फिर हॉट एनवायरनमेंट हो उस टाइम पे। इसके अलावा स्टोमेटा हेल्प करता है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस रहेगी ये एक अपवर्ड पुल जो है पानी का वो प्रोवाइड करती है इन द रूट्स, which helps in the absorption and transport of water and dissolved nutrients
थ्रू आउट द प्लांट्स, मतलब कि प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसफर करने में एक जगह से दूसरी जगह हेल्पफुल रहती है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अब जो किडनी शेप्ड गार्ड सेल हैं ये करते हैं कवर सिंगल स्टोमेटा एंड ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए पीछे। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्लांट के थ्रू तो हमने डिस्कस कर लिया किस तरीके से खाना बनाएंगे, बट इसके अलावा सॉइल जो है, जो मिट्टी रहती है उसके अंदर कुछ एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस को इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इन सॉइल। इससे जो है सॉइल के अंदर प्रोडक्टिविटी या फिर फूड बनाने के कुछ एक न्यूट्रिएंट्स जो है वो बन जाते हैं। इसके अलावा जो मिट्टी है वहां पे और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, बाय फर्टिलाइजर्स। जो फार्मर्स होते हैं वो ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स इनटू द सॉइल, तो उसके थ्रू भी कुछ एक न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड हो जाते हैं सॉइल के अंदर, जो कि हेल्पफुल रहते हैं प्लांट्स को खाना बनाने में। तो इस वीडियो में हम कवर किए स्टार्टिंग के पॉइंट्स। अब जो अदर मोड्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।